नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। शुभेंदु अधिकारी की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। उसके बाद उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब वो मुख्यमंत्री बन गए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी वीडियो वायरल हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितने भी और जिन भी लोगों के ऊपर बीजेपी ने आज तक आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, जी। वो बाद में देर-सवेर कहीं न कहीं बीजेपी ही जॉइन कर लेते हैं। हम्म, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे मुकुल रॉय हो, बहुत लंबी-चौड़ी जी। लिस्ट है। नेचुरली करप्ट पार्टी के लोगों को तो इन्होंने महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर ही बना दिया था। हम्म। ये वीडियो कब का है, मेरे पास प्रमाणिक जानकारी नहीं है। 4 साल पहले की वीडियो है। मैं बीजेपी समझ पार्टी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है। देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी से तो कोई उम्मीद हम कर ही नहीं सकते, जी। क्योंकि बीजेपी तो स्वयं तमाम भ्रष्टाचारियों की जननी भी है। हम्म, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से हम सदाचार की और निष्ठा की और शिष्टाचार की कोई बात उम्मीद करें, हम्म, वो संभव नहीं। हम्म, लेकिन अगर 4 साल पुराना ये वीडियो है, हम्म, तो सवाल टीएमसी पर भी उठते हैं हम्म, कि ममता बनर्जी ने 4 साल से इस वीडियो के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये दोनों हम बार-बार कह रहे हैं, राहुल जी ने भी कहा जी। कि ममता की वजह से ही बीजेपी वहाँ पर एंटर कर पाई। जी। 3 से 73 जी। कैसे उनके विधायक हुए, हम्म, ये तो ममता जी का ही पोलराइज़ेशन और बीजेपी हम्म, का पोलराइज़ेशन था। हम्म, तो दोनों दोषी हैं जी। कि आज बंगाल को एक भ्रष्टाचार का आरोपी मुख्यमंत्री मिला है। हम्म। अब बंगाल की जनता देखिए कैसे रिएक्ट करती है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट के बाद तमाम हिंसा की घटना हुई, अब क्या लगता है कि हिंसा कम हो जाएगी जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, कंट्रोल कर लेंगे बंगाल को? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल और असम हुँ। दोनों जो मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, वो एक ही कैरेक्टर के हैं। जी। वो दोनों हिंदू-मुस्लिम करने वाले हैं जी। और सरेआम करने वाले जी। हैं, और जिस तरह की भाषा वो लोग बोलते हैं, वो बीजेपी और आरएसएस को सूट करती है। जी। तो हिंसा बढ़ेगी या घटेगी, ये तो समय बताएगा। जी। लेकिन अभी तक जो उनका चाल चरित्र रहा है, हुँ। उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो विभाजनकारी जो नीतियाँ हैं, हुँ। आरएसएस का जो मूल चरित्र हुँ। है, उसी की उपज हैं। जी। और हम उम्मीद करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा उम्मीद करती है कि हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। हुँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से ही जिस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, हुँ। दुखद है। जी। और हम तो चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट की डिसीज़न अपना ये लें जी। कि उनके जो पीए की हत्या हुई है, जी। उसको जो सीबीआई है, जी। वो जाँच करे, जी। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या हुँ। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जी। उसकी जाँच करें, जी। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जी। कि उनकी हत्या क्या किसी अंदर हुँ। अपने ही लोगों ने तो नहीं करवाई है, या जी। किसने करवाई है? ये जाँच का विषय है। क्या ये जाँच का विषय है, जी। और ये जाँच होनी चाहिए। जी। तमिलनाडु में आप कांग्रेस पार्टी एमके स्टालिन के साथ ना जाकर के विजय थलापति के साथ गई, टीवीके के साथ। इसका रीज़न क्या रहा? अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि हम मुश्किल वक़्त में साथ नहीं छोड़ते और ममता बनर्जी एमके स्टालिन की फ़ोटो डालते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मुश्किल वक़्त में हमने कभी नहीं छोड़ा। हुँ। टीवीके ने तो पहले भी कहा था हुँ। हमसे कि भई आप आइए, और हुँ। 75, 80 और 85 सीटों तक की ऑफ़र थी। हुँ। लेकिन क्योंकि हम डीएमके के साथ बहुत लंबे समय से रहे, जी। यूपीए 1, यूपीए 2, हुँ। डीएमके ने जबकि 2013 में कहीं न कहीं यू टर्न भी लिया, हुँ। और उसके बाद यूपीए 1 और 2 में मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हुँ। हमने तो बहुत संयम से और विनम्रता से काम जी। लिया। लेकिन आज एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का समय नहीं है। हुँ। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं एआईडीएमके जो बीजेपी की प्रॉक्सी है, जी। उसको रोकने के लिए समय की परिस्थिति को देखते हुँ। हुए कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के हुँ। तत्वाधान में, जी। वो सही निर्णय है। जी। और तमिलनाडु ने, क्योंकि सत्ता के खिलाफ, हुँ। सत्ता के विपरीत वोट दिया था, जी। और कहीं न कहीं विजय के पक्ष में दिया था, जी। तो कांग्रेस पार्टी का फ़र्ज़ था कि हम जनता की जो आवाज़ है, जो जनमानस है, हुँ। जनमानस के अनुरूप, हुँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता को सर्वोपरि मानती है। जी। हमने जनता हुँ। की जो इच्छाएँ थी, जो अपेक्षाएँ थी, जी। और जैसा मैंडेट था, उसके अकॉर्डिंग हुँ। कांग्रेस पार्टी ने सही स्टेप जी। लिया है। बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, इसका उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा? जिस तरह से हिंसाएँ हुई, उसके बाद से 2.5 लाख सीआरपीएफ की फ़ौज उतार दी गई। इसका इन सब का असर, बीजेपी की जीत का असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ने वाला है? देखिए, बीजेपी की जीत नहीं है, जी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जीत है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, हुँ। और जिस तरह से वहाँ पर तमाम हुँ। फोर्सेस डाल के, हुँ। एसआईआर के माध्यम से, हुँ। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के माध्यम से, हुँ।
लगभग लगभग 1 करोड़ वोट काटे गए जी, और 27 लाख तो वो वोट कटे जो सुप्रीम कोर्ट भी जिनको नहीं जुड़वा पाया। जी, 27 लाख लोग। 27 लाख वोट थे। आज 50 के करीब सीटें ऐसी हैं कि जिस विधानसभा में जितना वोट कटा जी, उससे कम मार्जिन से बीजेपी जीती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक टिप्पणी और भी की थी जी, कि अगर इस तरह की परिस्थिति होगी तो हम उस पर फिर पुनर्विचार जी। करेंगे। तो ये लोकतंत्र की हार हुई है, जी, वोट चोरी हुई है सरेआम, और जिस तरह से सरकार बनाई गई है ये उत्तर प्रदेश पर या किसी भी राज्य पर क्या प्रभाव डालेगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी, इम्पोर्टेंट ये है कि ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या का अगला कदम तो साबित नहीं होगा। जी। ये एक बड़े वकील हैं, उन्होंने लिखा है कि एसआईआर नए दौर की बूथ कैप्चरिंग है। पहले तो वोट डालने के बाद बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। अब नए दौर में जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, लोग वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है, ये बूथ कैप्चरिंग। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कौन से वकील ने क्या स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी उस पर रिएक्ट नहीं करना जी, चाहती है। जी, हम अपनी बात पर स्टैंड जी, करते हैं। अगर कहीं पर कोई लोकतंत्र में कमी थी, कहीं पर कोई बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई थी तो वो भी दुखद थी, जी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। जी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन जो नए नए हथकंडे अपनाता है, जी, हरियाणा में वोट बढ़ जाते हैं, ब्राजील मॉडल आता है, जी, आप देखिए महाराष्ट्र में वोट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जी, बिहार में वोट 10-10 हज़ार रुपए पे चले जाते जी, हैं, बंगाल में वोट कट जाते हैं। जी, तो हर राज्य में एक नया अलग मोडस ऑपरेंडी इलेक्शन कमीशन अपना रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहा है। जी। केरल में सीएम किसको बना रही है कांग्रेस पार्टी? केसी वेणुगोपाल का नाम आ रहा है। कन्फर्म है? देखिए मुझे लगता है कि केरल में कांग्रेस का ही कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता सीएम बनेगा, जी, और अभी खड़गे जी के यहाँ बैठक हुई थी। हुँ, जो भी निर्णय होगा जी। जरूर आपको बताया आपको ही जाएगा। पता है, बता दीजिए। मुझे अगर पता होता तो मैं सबसे पहले आप ही को बताता। थैंक यू सर। एक लास्ट सवाल लेंगे। एनसीआरबी का डाटा आया हुआ है, जिसमें 42 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप की घटनाएँ बढ़ी हुई हैं पूरे देश में, और सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में केवल नहीं है, भाजपा शासित सभी राज्यों में जी, महिलाओं और दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ा जी, है। अब वो 2014 का मुझे मोदी जी का वो भाषण याद आता है, नारा जी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। जी, मोदी जी कुछ तो बोलिए। जी, कल अमित शाह जी गृह मंत्रालय जिनके तत्वाधान में एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, और गृह मंत्रालय के पास ही पूरी पावर है कि किस तरह से मानवीय अत्याचार जो हो रहा है महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, उसको रोका जाए। जी, कल अमित शाह जी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, लंबा जी, चौड़ा, वहां पर बंगाल में। राजनीतिकरण का वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। जी, हमें तो बड़ा दुख होता है, जिनका अपना इतिहास जी, क्या रहा है जी, आज वो भाषण दे रहे हैं। जी, बंगाल में अब हम आ गए हैं तो अब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। मणिपुर वालों ने पाप किया था, मणिपुर का मैं नहीं बोलते हैं। अब यहाँ बिहार में सरकार आ गई तो यहाँ उद्योग लग जाएंगे, बिहार वालों ने पाप किया था। बिहार में आज तक 20 साल में कितने उद्योग लगे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार का गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। जी, देश को हिंदू मुसलमान में बांटो, पोलराइज करो, और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सरकार बनाओ। इस सरकार का केवल और केवल यही ध्येय है। जी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आलोक थैंक यू। शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी का गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरा है। कैमरामैन बलवंत के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।